इस पंचम काल में तो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का अभाव ही है, इसलिए अपने को तो एकमात्र परमागम का विनय पूर्वक स्वाध्याय उपासना ही निज वैभव को पाने के लिए साधन है। क्या इस कली काल में तो एक जिनवाणी ही परमागम ही आधार है, क्योंकि साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा का इस काल में अभाव है। परंतु इस पंचम काल में भी सातिशय पुण्य से आचार्य कुंद कुंद देव को साक्षात श्रीमंदर परमात्मा की दिव्य देशना का लाभ मिला था। माने पंचम काल में होने वाले आचार्यों में एक आचार्य कुंद कुंद थे, जिनको साक्षात श्रीमंदर परमात्मा की दिव्य देशना का लाभ मिला। अपने को भी महाभाग्य से ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित परमागम प्राप्त हुए कि जिन्होंने श्रीमंदर परमात्मा की देशना को साक्षात प्राप्त किया था। उन्होंने ही ये परमागम लिखे हैं, जिन्होंने सर्वज्ञ का बुरे भुला दिया है। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद ने सर्वज्ञ का विरय भुला दिया है, क्योंकि वह सर्वज्ञ की देशना को प्रत्यक्ष प्राप्त करके आए और फिर उन्होंने यहाँ इन परमागमों की रचना की। इसलिए ऐसे परमागम के वचन अपने ज्ञान में निरंतर परिणमित हों, कैसी भावना होनी चाहिए हमारी कि ऐसे परमागम के वचन अपने ज्ञान में निरंतर परिणमित हों। ऐसे परमागम की उपासना से निश्चित ही हम निज वैभव को देखेंगे। क्या है? परमागम के वचन हमारे ज्ञान में परिणमित हों तो हम निश्चित ही अपने निज वैभव को देख लेंगे। आगे ये जो चार कारण बताए थे, उनमें से एक कारण की व्याख्या हुई परमागम की उपासना से। अब उसके बाद तीन कारण शेष रहे निज वैभव को की प्राप्ति के। एक तो निर्बाध युक्ति और एक गुरु का उपदेश और एक स्वसंबित। तो कैसी है निर्बाध युक्ति? सम्यक न्याय और प्रमाण को युक्ति कहते हैं। युक्ति का अर्थ होता है सम्यक न्याय और प्रमाण। इसको युक्ति कहते हैं। युक्ति के अवलंबन से निज वैभव का जन्म हुआ। कैसा है निज ज्ञान का वैभव? जिसमें समस्त दर्शनों का यथार्थ निर्णय एवं प्रमाण नयों के स्पष्ट भाषित होने से आचार्य देव एकत्व विभक्त आत्मा का वैभव दिखाएंगे। क्या? कैसा है निज ज्ञान का वैभव? जिसमें समस्त दर्शनों का यथार्थ निर्णय एवं प्रमाण नयों के स्पष्ट भाषित होने से आचार्य देव एकत्व विभक्त आत्मा का वैभव दिखाएंगे। आचार्य देव ने समस्त दर्शनों का यथार्थ निर्णय किया है और प्रमाण न्याय के द्वारा उन्हें एकत्व विभक्त आत्मा का वैभव स्पष्ट दिखा है। समस्त विपक्ष अर्थात जिनमत से विपरीत पक्ष वाले
अन्यवादियों के द्वारा गृहीत सर्वथा एकांत पक्ष का खंडन करके सम्यक ज्ञान को मंडन करने में समर्थ आचार्य देव अत्यंत स्पष्ट रूप से बाधा रहित सम्यक युक्ति अर्थात नए प्रमाण के अवलंबन से प्राप्त निज वैभव के द्वारा एकत्व विभक्त आत्मा दिखाएंगे। देखो कैसे हैं आचार्य देव, जिनको सर्व दर्शनों का यथार्थ ज्ञान है और प्रमाण नय के द्वारा उन्होंने अपने एकत्व विभक्त आत्मा का वैभव देखा है। समस्त विपक्ष अर्थात जिनमत से विपरीत पक्ष वाले मत वाले अन्यवादियों के द्वारा जो गृहीत सर्वथा एकांत पक्ष है उसका खंडन किया है। क्या समझना? देखो, खंडन किए बिना मंडन नहीं होता है। कुछ लोगों को खंडन से ही परहेज होता है, तो फिर उनके मिथ्यात का खंडन कैसे होगा? आपको अपने मिथ्यात का खंडन करना है कि नहीं? कपड़ा वस्त्र काटे बिना सिला नहीं जा सकता है, सिलने के लिए पहले काटना ही होगा। क्या ख्याल? तो सम्यक्त का मंडन करने के लिए अपने मिथ्यात का खंडन करना ही होगा। और आपके मिथ्यात का खंडन कैसे होगा कि जो मिथ्यात को जानता है भली प्रकार, जो मिथ्यात का ज्ञाता है, वह वक्ता आपकी मिथ्या मान्यता का खंडन करेगा, तब आपके मिथ्यात का खंडन आपकी समझ में आएगा, तब आपके मिथ्यात का खंडन होगा। और जब खंडन होगा तब ही सम्यक्त का मंडन संभव है। क्या समझना? देखो, 5 प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। उनमें पहला अर्थ है शब्दार्थ, दूसरा है नयार्थ, तीसरा है मतार्थ, चौथा है आगमार्थ और 5वां है भावार्थ। क्या समझ? तो शब्दार्थ क्या है कि जो उसका शब्द है उसका अर्थ क्या है। नयार्थ माने किस नय से ये कथन किया गया है उसकी अपेक्षा को समझना, ये नयार्थ है। और मतार्थ, मतार्थ है किस मान्यता का खंडन कर रहा है। क्या समझना? तो वह मतार्थ भी 5 प्रकार के अर्थों में है और वह भी अति आवश्यक समझे आप। मतार्थ के बाद फिर आगमार्थ है। ऐसा आगम में और कहाँ उल्लेख है, उस उल्लेख को देने से उस कथन की पुष्टि हो जाती है। और फिर भावार्थ, इसका प्रयोजन क्या है, सार क्या है, अभिप्राय क्या है, ये भावार्थ। तो आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव ने एकांत पक्ष का खंडन किया है और सम्यक ज्ञान को मंडन करने में समर्थ आचार्य देव ने अत्यंत स्पष्ट रूप से बाधा रहित सम्यक युक्ति अर्थात नए प्रमाण के अवलंबन से प्राप्त निज वैभव के द्वारा एकत्व विभक्त आत्मा दिखाते हैं। क्या है? आचार्य देव अत्यंत स्पष्ट रूप से बाधा रहित निर्वाध जैन शासन उनके हृदय में उत्पन्न हुआ है। उस
निर्बाध जैन शासन को सम्यक युक्ति अर्थात नए प्रमाण के अवलंबन से प्राप्त निज वैभव के द्वारा एकत्व विभक्त आत्मा दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ ऐसी प्रतिज्ञा की है। क्या? नए प्रमाण के द्वारा उन्होंने अपने आत्म वैभव को पहचाना है और उस वैभव को वे दिखाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। हम भी वे प्रतिज्ञा करते हैं, हम भी करते हैं कि नहीं? हम भी एकांत पक्ष रूप किसी मिथ्या मान्यता के पक्ष में समन्वय समझौता नहीं करेंगे। क्या? हमारे श्री गुरु कुंद देव जब किसी भी एकांत पक्ष मान्यता का खंडन करते हैं और सम्यक मान्यता का मंडन करते हैं, तो हम भी एकांत पक्ष रूप किसी मिथ्या मान्यता के पक्ष में समन्वय समझौता नहीं करेंगे। क्या समझ में? ये धर्म समन्वय और समझौता की चीज नहीं है। ये वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझने की चीज है। तो हम समन्वय के लिए किसी भी मान्यता के साथ समझौता हमें स्वीकार नहीं है। जो मान्यता आगम में कही गई है वही स्वीकार है। हमें अन्य साधर्मियों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए अथवा उनको जोड़ने के लिए, उनमें अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपनी ख्याति बनाए रखने के लिए हमें किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं है। क्या समझ? समझौता करते तो आचार्य कुंद देव और स्थूल भद्र में भिन्नता न होती। क्या ख्याल? उस समय ये दो दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कुंद और श्वेतांबर संप्रदाय के स्थूल भद्र थे। तो वो ही समझौता कर लेते तो ये दो मत न रहते। आज कहते हैं ये आपकी कल्पना झूठी है। धर्म के क्षेत्र में समझौता करना बहुत बड़ा अन्याय है, अधर्म है। उससे मूल सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी की विराधना है। क्या समझ? तो उन्होंने किंचित मात्र भी समझौता नहीं किया, बल्कि उस प्रकार की मान्यता का इतना जोरदार खंडन किया कि अगर तिल तुस मात्र भी परिग्रह है तो वह साधु नरक निगुद का पात्र। क्या? अब हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ आपको एक नमूना दे दिया है। आप अष्टपाहुड़ ग्रंथ को पढ़ते थे। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में साधुओं की शिथिलता का जोरदार खंडन किया है। समझौता करना होता है, समन्वय रखना होता कि भाई खंडन नहीं करना। क्या समझना? आप अपनी बात कहो ना, खंडन की रीति में न कहो, नेगेटिव में न कहो, पॉजिटिव में कहो। मत कहो तुम उनकी बात का समर्थन। इतना तो कर सकते हो आप।
क्या कि आप उन जैसी बात न कहो, अपनी जैसी ही बात कहो, पर खंडन न करो। क्या ख्याल में? अगर खंडन नहीं करते कुंद कुंद देव तो दिगंबरत्व का खेल खत्म हो जाता। क्या समझ में आया? क्यों कि मिथ्या मान्यता और शिथिलता बिना खंडन के ये अपने पैर जमा लेती है और ये टूटती नहीं। इसके लिए खंडन करने वाले गुरु का उपकार मानना चाहिए। क्या समझ? तो उन्होंने उन शिथिलताओं का जोरदार खंडन किया है। केवल मिथ्या मान्यताओं का ही नहीं कि अपने पास तो समय सार है, इस समय इसमें मिथ्या मान्यताओं का खंडन है और अष्टपाहुड़ में शिथिलताओं का खंडन है। क्या? तो आचार्य कुंद कुंद देव ने इस सर्वथा एकांत पक्ष का खंडन किया है, तभी आज यथार्थ धर्म का मंडन बच पाया है, अन्यथा नहीं बचता। क्या समझना? ये मिथ्यात और शिथिलता ऐसी चीज है कि अगर इसका जोरदार से खंडन न किया जाए तो फिर ये बना रहता है। कितनी भी पॉजिटिव बात कर लो आप, इस पर असर नहीं पड़ता है। इसलिए मिथ्या मान्यता का खंडन करना ये एक बहुत बड़ा उपकार है। इसे खंडन मंडन कहकर निषेध करना उचित नहीं। क्या ख्याल? तो हम भी एकांत पक्ष रूप किसी भी मिथ्या मान्यता के पक्ष में समन्वय समझौता नहीं करेंगे। ऐसा आप अपने अंतर में निर्णय कर लें। हमने तो निर्णय कर लिया है कि किसी भी प्रकार की किसी भी मिथ्या मान्यता के साथ हमें समझौता नहीं करना, समन्वय नहीं करना, गोलमोल बात भी नहीं कहना। क्या? उसका निषेध ही करना है और सुनने वालों को अपनी उस मान्यता का निषेध करना है। ये तो बात वक्ता की रही। वो सुनने वालों को अपनी मान्यता का निषेध करना है और ऐसा बताने वाले की उसे महिमा होनी चाहिए कि जो कोई इतना साहस करता है कि मिथ्या मान्यता का खंडन करता है। उसकी महिमा और अनुमोदना होनी चाहिए, तब ही जो है आपके हृदय में मिथ्यात का खंडन और सम्यक्त का मंडन होगा। अगर आप इस दृष्टि से देखोगे कि ये तो खंडन की बात करते हैं, तो फिर सुनने लायक नहीं है, उसकी कदर आपको नहीं होगी, तो फिर उसकी प्राप्ति भी नहीं होगी। ये भी समझ लेना। सम्यक प्रमाणनयों द्वारा प्रतिपादित समय सार में अपने एकत्व विभक्त आत्मा का वैभव देखेंगे। हमारे श्री गुरु कुंद कुंद देव प्रतिज्ञा करते हम दिखाएंगे, तो हम देखने की भी प्रतिज्ञा नहीं कर सकते हैं। हम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम वो प्रमाण नयों के द्वारा प्रतिपादित समय सार में अपने एकत्व विभक्त आत्मा को
देखेंगे। हमारे गुरु दिखाएंगे और हम देखेंगे। क्या ख्याल है? बोलो, ऐसी भावना आपके अंदर जागृत हो रही है कि नहीं, कि हमारे गुरु दिखाएंगे और हम देखेंगे? एक तरफा काम नहीं चलने वाला। क्या समझना? कोई दिखाना चाहे और देखना न चाहे तो दिख सकता नहीं है, और देखना चाहे और कोई दिखाने वाला ना हो तो भी दुर्लभ है। इसलिए हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि एकत्व विभक्त आत्मा का विभव हमारे गुरु दिखाएंगे और हम देखेंगे। अब आगे तीसरा कारण बताते हैं आत्म वैभव की प्राप्ति का। वो है गुरु उपदेश। कैसा है गुरु उपदेश? गुरु तीन प्रकार के कहे। एक परम गुरु, एक अपर गुरु और एक शिक्षा दीक्षा वाले गुरु। तीन प्रकार के गुरु बताए। ध्यान रखना कौन कौन से? परम गुरु, अपर गुरु और शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु। परम गुरु किसको कहते हैं? कि जो सर्वज्ञ परमात्मा हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि से यह जिन मार्ग का प्रवर्तन हुआ है, वो सर्वज्ञ परमात्मा परम गुरु हैं। अपर गुरु कौन है? कि जो गणधर देवादिक हैं, जो सर्वज्ञ द्वारा कथित मार्ग को जिन्होंने प्रशस्त किया है, वे गणधरादिक अपर गुरु हैं। और तीसरे हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी है अथवा दीक्षा दी है, वे शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु। कैसे हैं गुरु? परम गुरु सर्वज्ञ देव राग देश से रहित निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर निमग्न होने से आत्मलीनता रूप अतीन्द्रिय आनंद से कभी च्युत नहीं होते। क्या समझ? परम गुरु सर्वज्ञ परमात्मा कैसे हैं? कि राग देश से रहित हैं। जो राग देश से रहित है वही यथार्थ उपदेश दे सकता है। निर्मल हैं, मल से रहित हैं। राग देश रूपी मोह मल से रहित हैं। विज्ञान घन विशेष ज्ञान के घन माने ये व्यक्त ज्ञान है, वो ज्ञान का घन पिंड आत्मा में अंतर निमग्न है, अंतरलीन है। लवलीन होने से वे आत्मलीनता रूप अतीन्द्रिय आनंद से कभी च्युत नहीं होते हैं। ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा परम गुरु हैं। गुरुओं के भी श्रेष्ठ परम गुरु हैं। अपर गुरु गणधरादिक से गणधर आदि श्रुत केवली ये अपर गुरु हैं, जिनके द्वारा यह भगवान की देशना हमारे गुरु तक आई है। क्या समझना? वे अपर गुरु हैं। और अपने गुरु जो शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु, समझ में आया ना? परम गुरु सर्वज्ञ परमात्मा और गणधरादिक से हमारे गुरु तक आई है, वह बीच के गुरु परंपरा के गुरु, वे सब अपर गुरु हैं।
और जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, वे गुरु, अपने को शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु तथा सभी गुरुओं को रागांश का उदय होने से आत्मलीनता रूप अतीन्द्रिय आनंद से च्युत होते हैं, तो अंतर मुहूर्त में ही उन्हें आत्मलीन हो जाते हैं। क्या आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, परम गुरु के बाद जो अपर गुरु गणधराधिक हैं, वे सभी गुरुओं के रागांश का उदय होने से वे आत्मलीनता रूप अतीन्द्रिय आनंद से च्युत होते हैं, तो अंतर मुहूर्त में ही पुनः आत्मलीन हो जाते हैं। क्या क्या अतीन्द्रिय आनंद से च्युत होने का समय बहुत कम है। वे अंतर मुहूर्त में ही आत्मलीन हो जाते हैं। ऐसे गुरुओं का प्रसाद, ऐसे गुरुओं का प्रसाद अत्यंत प्रिय शुद्धात्म तत्व। क्या है ऐसे गुरुओं को अत्यंत प्रिय? ये शुद्धात्म तत्व है, उसका अनुग्रह पूर्वक उपदेश। जैसा परम गुरु तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है, वैसा ही शुद्धात्म तत्व। क्या ख्याल में? कुंद कुंद देव कहते हैं कि मेरे गुरु का, जिन्होंने शिक्षा दीक्षा दी है, उनका बहुत बड़ा उपकार है। क्या उपकार है? कि जैसा शुद्धात्म तत्व परम गुरु तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य धुनी में आया है, वैसा ही शुद्धात्म तत्व गणधर देव के मुखार बिंद से प्रतिपादित हुआ, और वैसा ही शुद्धात्म तत्व गुरु प्रसाद के रूप में गुरु परंपरा से मिला। क्या ख्याल में? वैसा ही शुद्धात्म तत्व जैसा सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य धुनी में आया था, वो गणधरादि और गुरुओं की परंपरा से हमारे गुरु तक आया, और उन्होंने वैसा ही शुद्धात्म तत्व गुरु प्रसाद के रूप में गुरु परंपरा से मिला, वही उन्होंने हमें दिखाया। आचार्य देव कहते हैं, शुद्धात्म तत्व के उपदेश से निज वैभव का जन्म हुआ। वे कहते हैं, हमने अपने श्री गुरु के द्वारा शुद्धात्म तत्व का उपदेश सुना। कैसे शुद्धात्म तत्व का उपदेश सुना? जैसा सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया था, वैसा उपदेश सुना। इससे उस उपदेश को ग्रहण करने से मेरे आत्मा में निज वैभव का जन्म हुआ। क्या ख्याल? आपको अपने आत्मा में निज वैभव का जन्म करना है कि नहीं? आचार्य देव कहते हैं, शुद्धात्म तत्व के उपदेश से निज वैभव का जन्म हुआ। अब हम भी उसी शुद्धात्म उपदेश को आचार कुंद कुंद कृत समय पाहुड़ एवं आचार अमृत चंद कृत आत्म ख्याति और जैसनाचार कृत तात्पर्य वृत्ति और आचार शुभचंद्र कृत परम अध्यात्म तरंगणी कलश टीका, पांडे राजमल जी कृत बाल बोधनी कलश टीका, पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार एवं पंडित जयचंद जी छाबड़ा कृत देश भाषा में समय सार वचन का एवं इनके हिंदी अनुवाद के उपकार द्वारा प्राप्त निज वैभव से ही हम एकत्व विभक्त आत्मा का वैभव देखेंगे। क्या समझ? हम तो अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात समझ लेना। आचार्य देव सर्वज्ञ परमात्मा से लेकर अपने गुरु तक
महिमा बहुमान करते हैं और कहते हैं कि शुद्धात्मा तत्व का उपदेश जैसा सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया था, वैसा ही मेरे गुरु ने मुझे बताया है। और इसी कारण से मेरे में ये निज आत्मा का वैभव उत्पन्न हुआ है। क्या समझ? इससे हम भी उसी शुद्धात्म तत्व के उपदेश को आचार कुंद कुंद देवकृत समय पाहुर क्या कहते हैं, मने हमको भी पिला है। क्या मिला है कि वह समय पाहुड़ मिला है जिसमें शुद्धात्म तत्व का उपदेश है। हमें वो आत्म ख्याति टीका मिली है जिसमें शुद्धात्मा की ख्याति है। हमें वो तात्पर्य वृत्ति मिली है जैसे न चारकृत, जिसमें उस शुद्धात्म तत्व का अभिप्राय खोला गया है। हमें वह शुभचंद्र आचार की परम अध्यात्म तरंगणी कलश टीका मिली है, जिसमें उन कलशों में शुद्धात्म तत्व का अमृत भरा है, वो दिखाया है। हमें पांडे राजमल जी कृत बाल बोधनी कलश टीका मिली है, क्योंकि हम कम बुद्धि वाले हैं, इसलिए हमारे लिए वह बाल बोधनी टीका हमें शुद्धात्म तत्व दिखाने में उपकारी बनी है। हमें पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार मिला है, जिससे हम शुद्धात्म तत्व को पर से भिन्न पर द्रव्यों के परिणमन के को नाटक समझकर उसमें ना अटकें और अपने स्वरूप में स्थिर हों। पंडित जयचंद जी छाबड़ा कृत देश भाषा में समय सार वचन का प्राप्त हुई है, ताकि हम अपनी भाषा में ओ आचार देव के द्वारा प्रतिपादित शुद्धात्म तत्व को समझे ही नहीं, हम उसके द्वारा निज वैभव से अपने एकत्व विभक्त आत्मा का निज वैभव देखेंगे। क्या समझ? इसी भावना से हमने स्वाध्याय किया है और करते रहेंगे कि निज एकत्व विभक्त आत्मा का वैभव हमको देखना है। क्या समझ? आप समझ लीजिए। अब आगे चौथा कारण बतलाते हैं निज वैभव के जन्म का, वो है स्वसंवेदन। कैसा है स्वसंवेदन? आचार देव कहते हैं ज्ञायक स्वभाव में एकत्व होने से अपने आप में आप से ही निरंतर झरता हुआ स्वाद वेदन में आता हुआ जो सुंदर श्रेष्ठतम अतीन्द्रिय शाश्वत आनंद है, उस सुखमयी मुद्रा से युक्त प्रचुर स्वसंवेदन स्वरूप उस स्वसंवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। आचार देव कहते हैं कि निज वैभव को मैंने परमागम की उपासना से सुना है, श्रवण किया है और युक्ति से माने न्याय और प्रमाण से उसको समझा है, और गुरु की उपदेश से उस देशना को प्राप्त किया है, और फिर अपने अंतर में हमने पर से भिन्न इस ज्ञायक स्वभाव के एकत्व से अपने आप में ही निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ यह सुंदर एकत्व विभक्त आत्मा का अनुभव किया है। क्या क्या ये सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या कि 3 प्रमाण देशना लब्धि तक रह जाते हैं।
ये चौथा प्रमाण देशना लब्धि से ऊपर बढ़कर प्रायोग और करण तक पहुंचता है, और फिर यह आत्मा को सम्यक्त दिलाता है। वह क्या है कि वह स्वसंवेदन है। जो सुना था, जो जो पढ़ा था, क्या समझ में, जो नए प्रमाण के द्वारा जाना था, जो गुरु के उपदेश में सुना था, उसका आत्मचिंतन करते हुए उसको पर से भिन्न ज्ञायक स्वभाव में एकत्व होने से अपने आप में ही है, अपने आप में ही निरंतर झरता हुआ स्वाद, अपने आप में ही निरंतर वेदत हुआ स्वभाव सुंदर है, श्रेष्ठतम है, अतीन्द्रिय है, शाश्वत आनंद है, निराकुल सुख है, उस सुखमयी मुद्रा से युक्त प्रचुर स्व संवेदन स्वरूप है। उस स्व संवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। उस स्व संवेदन में हमने अपने आत्म वैभव को प्रत्यक्ष देखा है और आनंद के साथ देखा है। प्रचुर आनंद को प्राप्त करते हुए, भोगते हुए हमने इस ज्ञायक आत्मा की अद्भुत सुंदरता को, अद्भुत वैभव को हमने पाया है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं। क्या समझ में कि मैंने परमागम की उपासना से एकत्व विभक्त शुद्धात्म तत्व को पढ़ा है और गुरु के उपदेश से सुना है और नए प्रमाण से उसे भली प्रकार जाना है, और फिर एकाग्र होकर हमने अंतर में उसका प्रयोग करते हुए है, हमारा उपयोग ज्ञायक स्वभाव की ओर एकाग्र हो गया और उसमें हमने है, जब एकाग्र हुआ तब वहां निरंतर झरता हुआ आनंदमयी स्वाद हमको आया है। उस सुखमयी मुद्रा से युक्त प्रचुर संवेदन स्वरूप मेरे आत्मा का वैभव मेरे में प्रकट मैंने अनुभव किया। ऐसा कुंद कुंद देव कहते हैं। तो अब हम इसकी प्रतिक्रिया हमारे पर भी होनी चाहिए। क्या प्रतिक्रिया होती है? अब हम भी ज्ञायक स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक अपने आप में आपसे ही निरंतर झरता हुआ स्वाद वेदन में आता हुआ सुंदर श्रेष्ठतम अतीन्द्रिय शाश्वत आनंद निराकुल सुख है, उस सुखमयी मुद्रा से युक्त प्रचुर स्वसंवेदन से प्राप्त निज वैभव के द्वारा एकत्व विभक्त आत्मा देखेंगे। क्या ख्याल? हम भी ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य पूर्वक, ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे। ज्ञायक स्वभाव के लक्ष्य से अपने आप में आपसे ही निरंतर झरता हुआ स्वाद वेदन में आता हुआ सुंदर श्रेष्ठतम अतीन्द्रिय शाश्वत आनंद निराकुल सुख भोगेंगे। उस सुखमयी मुद्रा से युक्त प्रचुर स्वसंवेदन से प्राप्त निज वैभव के द्वारा इस एकत्व विभक्त आत्मा में देखेंगे, रमेंगे और मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे। एक दिन इस संसार से निवृत्त होकर सिद्धत्व को पाएंगे। क्या ख्याल में? ऐसी भावना हम आज इस गाथा की
टीका और विवेचना को सुनकर अपने अंदर में ऐसी भावना को जागृत करें और इसी भावना की सफलता की कामना करके तो अवश्य ही आपकी भावना सफल होगी। इसी भाव के साथ आज का ये वक्तव्य यहाँ विराम लेता है।